नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए और भव्य मंदिर में रामलला के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले सरयू में आस्था की डुबकी लगाएंगे और स्नान के बाद सरयू का पवित्र जल लेकर राम मंदिर तक पैदल जाएंगे। आज ये खबरें हमारे सामने आई हैं। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी के अलावा मां सीता की कुलदेवी देवकाली मंदिर में भी दर्शन की योजना पर विचार किया जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से एक दिन पहले ही 21 जनवरी को अयोध्या आ जाने की संभावना बन रही है, जहां पीएम जगत गुरु रामभद्राचार्य के अमृत जन्मोत्सव और रामचरितमानस प्रवचन में भी शामिल होंगे। जहां 22 तारीख को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि पीएम मोदी बतौर मुख्य अतिथि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं आज ये खबर सामने आई है कि पीएम मोदी भी राम मंदिर में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि वो 21 जनवरी को ही अयोध्या पहुंचने वाले हैं। ना सिर्फ अयोध्या में 21 तारीख को पीएम के आने की संभावना जताई जा रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी सरयू नदी में स्नान करेंगे और इसके बाद पैदल ही गर्भगृह तक की नंगे पैर यात्रा करेंगे। श्री राम भक्त तो इस खबर के सामने आने के बाद से खुश हैं ही, वहीं पीएम मोदी के फैंस में अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। ये बात किसी से नहीं छुपी है कि पीएम मोदी का एक बहुत अच्छा फैन बेस है। लोगों को पीएम मोदी बहुत ज्यादा पसंद है, चाहे उनके बोलने का अंदाज हो, चाहे उनके एकाएक लेने वाले बड़े फैसले। लोगों को उनका ये अंदाज काफी ज्यादा प्रभावित करता है। पीएम मोदी का कार्यक्रम जब से तय हुआ है, तब से अयोध्या में भी एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जब भी पीएम का अयोध्या में आगमन होता है, यहाँ की जनता काफी ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सिर्फ पीएम मोदी और सीएम योगी की कोशिश की वजह से ही राम मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है। को पीएम मोदी के अयोध्या पहुंचने की संभावना जताई जा रही है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी बढ़ चढ़कर हर एक पूजा में खुद को शामिल करना चाहते हैं। वो सरयू नदी में पहले स्नान करेंगे, इसके बाद नंगे पैर पैदल ही गर्भगृह तक जाएंगे। उनके आसपास सुरक्षा का घेरा मौजूद रहेगा। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी संजय राजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, पीएम मोदी का जो एक फैन बेस है वो बहुत तगड़ा है। ऐसे में जब 22 तारीख को उनके बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करने की खबर आई, तो पहले ही राम भक्त और मोदी जी के फैंस तो खुश थे ही, लेकिन ऐसे में अब जब ये खबर सामने आ रही है कि 21 तारीख को ही पीएम मोदी अयोध्या पहुंच जाएंगे और यहां से सरयू में स्नान करने के बाद पैदल नंगे पैर गर्भगृह तक जाएंगे, तो ऐसे में आपको लोगों का रिएक्शन कैसा मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर ऐतिहासिक पल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे। 21 तारीख को ही वो यहाँ आ जाएंगे। और आपको याद होगा कि जब से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया था, एक्स किया था, जो आज की भाषा में कहा जा सकता है कि वो अब धार्मिक अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं। यानी मोदी जी अलग अलग तरीके से जो भी वैदिक रीति रिवाज होते हैं उसका अनुपालन वो करते हुए नजर आए। मंदिरों में वो झाड़ू भी लगा रहे हैं, उपवास रख रहे हैं। और यहाँ पर जब आएंगे, जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये राम की पैड़ी का वही सरयू तट है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद यहाँ से जो अभी तक जानकारी मिल रही है, यहाँ सामने एक श्री नागेश्वर नाथ मंदिर आपको मैं दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी कैमरामैन के मिथिलेश के सहयोग से। ये नागेश्वर नाथ मंदिर है, इसका ऐतिहासिक महत्व है। माना यह जाता है कि इसका द्वार जो होता है ये स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। तो वहाँ जाकर के मोदी जी पूजा पाठ करेंगे और वहाँ से वो पद यात्रा करते हुए पैदल हाथ में सरयू का जल कलश लेकर के वो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर जहाँ पर भव्य राम मंदिर तामील हो रहा है, उसके गर्भगृह तक जाएंगे। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त हैं। आज भी एसपीजी के जवान यहाँ पर आए थे, अधिकारी आए थे। उन्होंने पूरा पुख्ता मुआयना किया है यहाँ पर कि किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं रह जाए। मैं आपको बता दूं, मैं चाहूंगा सहयोगी कैमरामैन मिथिलेश से कि वो जगह भी दिखाई। ये आप देख रही होंगी कि सरयू नदी पर ये पुल है, उसके साइड जो किनारा है वहाँ पर साफ सफाई समेत सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। संभवतः वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू नदी में डुबकी लगाएंगे।
बड़े बड़े पुल के ऊपर होर्डिंग्स और तमाम चीजें लगाई जा रही हैं, तो वहां से प्रधानमंत्री मोदी जिस नागेश्वरनाथ मंदिर की मैं चर्चा कर रहा था वहां जाएंगे और फिर यहां से वो पद यात्रा करते हुए राम मंदिर के गर्भगृह तक जाएंगे। पूरे क्षेत्र में चाक चौबंद व्यवस्था है। एटीएस के जवान आज भी यहाँ पर फ्लैग मार्च करते हुए नजर आए। एसपीजी के करीब यहाँ पर 3-3.5 जवान पहुंच चुके हैं, अधिकारी पहुंच चुके हैं और एक एक क्षण जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरना है, उनके काफिले को गुजरना है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था बंदोबस्त में लगा हुआ है पूरा प्रशासन। आपको बता दें कि करीब यहाँ पर अयोध्या में 22 जनवरी को जो वीवीआईपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावे आने वाले हैं, 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेज उसमें शामिल होंगे, उसमें अर्धसैनिक बलों के अलावा भारी तादाद में जो यूपी पुलिस के जवान होंगे वो मौजूद होंगे, एटीएस के कमांडो होंगे, एनएसजी के कमांडो होंगे। पूरे अयोध्या को सुरक्षा के किले में तब्दील कर दिया जाएगा। संजय जी, ये तो हो गई सुरक्षा की बात, और वहां पर पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर या फिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है उनकी। लेकिन देखिए, पीएम मोदी का जो फैन बेस है वो एक अलग ही लेवल का है। पूरे अयोध्या में श्री राम की तस्वीरों के साथ होर्डिंग्स तो लगी ही हैं। क्या आपको कोई ऐसा इलाका भी देखने को मिला जहां पर पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीरें बहुत ज्यादा देखने को मिली हो, या फिर ऐसे फैंस आपको मिले हो जो पीएम और सीएम का गुणगान गा रहे हो? देखिए, एक बात मैं साफ कर दूं कि पूरे क्षेत्र में केवल और केवल हनुमान जी का झंडा, राम का झंडा यहाँ पर ध्वज लहरा रहा है। बहुत ज्यादा होर्डिंग बैनर लगाने की यहाँ पर हमको संभावनाएं कम दिख रही हैं, क्योंकि जो सुंदरता है अयोध्या की, अगर ये होर्डिंग और बैनर यहाँ पर लगा दिए जाएंगे उस मार्ग पर जहाँ वीवीआईपी को आना है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरना है, तो संभवतः वो सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। लिहाजा लखनऊ से लेकर के पूरे रास्ते में हमने देखा कि बड़े बड़े नेताओं के होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया जा रहा है कि उनकी अगुवाई में आखिरकार राम मंदिर तामील हुआ है। 500 सालों का जो संघर्ष था उसको एक तरह से कहा जाएगा कि अमली जामा पहनाया गया है। सनातन धर्मियों का एक सपना साकार हो रहा है। अभी फिलहाल अयोध्या की बात की जाए तो यहाँ पर साफ सफाई से लेकर के जो एक सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है वो अद्भुत है, अलौकिक है। रात में पूरा अयोध्या जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। प्राइम टीवी के दर्शकों को आज हम रात में अयोध्या के इस रोशन अयोध्या का तस्वीर भी साझा करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि वो भी दर्शक देख सके जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर ऐतिहासिक पल है, और जिससे भी आप बात कर रही हैं, हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने से नहीं चूकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो विपक्षी दल सियासत कर रहे हैं उनके जमकर यहाँ पर साधु सन्यासी से लेकर के जितने भी भक्त यहाँ आ रहे हैं वो मजम्मत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि राममय अयोध्या में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना एक ऐतिहासिक पल होगा, और उससे भी बड़ा ऐतिहासिक पल वो होगा 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे का समय, जब रामलला अपने नए और भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद संजय जी। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर राजधानी लखनऊ में बैठक हुई। ये बैठक जेसीपी एलओ उपेंद्र अग्रवाल ने अपनी अगुवाई में की। 22 जनवरी को इस खास आयोजन को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से लखनऊ में कई इंतजामात किए जा रहे हैं। हर चौराहों पर भीड़ इकट्ठी ना हो पाए, इसके लिए अलग से भी निर्देश जारी किए गए हैं। सुरक्षा के घेरे में रख दिया गया है। ना कोई भी बिना चेकिंग के यूपी के अंदर आ सकता है, ना ही कोई बिना चेकिंग के यूपी के बाहर जा पाएगा। 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। विदेशों से भी तमाम वीवीआईपी गेस्ट यूपी पहुंच रहे हैं। ऐसे में लखनऊ में जेसीपी ने पुलिसकर्मियों के साथ एक बैठक की, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात पर बातचीत की और सभी को निर्देश दिए कि कहीं पर भी सुरक्षा में चूक का मामला सामने नहीं आना चाहिए। जेसीपी ने पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अगर कहीं पर भी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षा के घेरे में है। अयोध्या और उसके आसपास के जिलों में भी हर तरह से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सुरक्षा के सारे इंतजामों की चेकिंग करने खुद जमीनी स्तर पर जा रहे हैं। कई जिलों से पैदल गश्त करने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यहां तक कि अयोध्या के आसपास जितने भी जिले हैं, हर जिले के बॉर्डर्स पर पुलिस लगातार पिछले एक हफ्ते से चेकिंग कर रही है। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, देखिए, आज लखनऊ में जेसीपी ने एक मीटिंग की जिसमें पूरे जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाया गया। लगभग हर थाने से दरोगा भी मौजूद रहे। क्या यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ अलग आदेश पारित किए गए हैं? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन होना है उसको लेकर के अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि अगर बात की जाए आज जिस तरीके से पुलिस अधिकारी ने जो ब्रीफिंग की थी, उस ब्रीफिंग में लखनऊ में जो ड्यूटी पर पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, फिर चाहे अलग अलग जिलों के हैं, उन सभी को उनकी ड्यूटी समझाई गई है। क्योंकि अगर बातचीत की जाए जिस तरीके से हवाई यात्रा से लोग पहुंचेंगे, दूसरा रास्ता जो उनका होता है रेलवे स्टेशन, क्योंकि रेलवे स्टेशन हो गया, हवाई यात्रा हो गई, एयरपोर्ट से लेकर के जो प्राइवेट साधन है, उन सभी साधनों को लेकर के पूरी तरीके से जो तैयारियां की गई है, पूरा जो कॉरिडोर बनाया गया, उस कॉरिडोर के आधार पर जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगाए गए हैं, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था संभालना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है और सकुशल सभी वीवीआईपी गेस्टों को अयोध्या धाम तक पहुंचाना, ये पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इस मामले को लेकर के अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से सभी वीआईपी होते हुए गुजरेंगे, उसको लेकर के जो लखनऊ का जो पूरा कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर के आधार पर सभी जो वीआईपी गेस्ट हैं वो अयोध्या के लिए निकलेंगे। इसके साथ ही जब तक लखनऊ से क्रॉस नहीं हो जाएंगे तो जगह जगह पर जो पुलिसकर्मी हैं वो लगे नजर आएंगे और समय समय पर पेट्रोलिंग भी करते नजर आएंगे। अगर कोई भी गेस्ट रास्ता भूलता है या फिर रास्ते से भटकता है तो उन सभी को रास्ता दिखाने का काम भी जो है पुलिस वो करेगी। कलीम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, मेहमानों के अयोध्या तक पहुंचने के लिए जो भी राजधानी में मेहमान पहले पहुंचेंगे उनके लिए रेल यात्रा, हवाई यात्रा और या फिर सड़क के जरिए किसी परिवहन के जरिए अयोध्या पहुंचने का रास्ता तय किया गया है। तो क्या आम जनता के लिए लखनऊ में कुछ रास्ते पूरी तरह से बंद होने की खबरें भी हैं क्या? देखिए फिलहाल अगर रास्ते बंद करने की बात की जाए तो किसी तरह के कोई भी रास्ते बंद नहीं किए गए। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि जिस तरीके से जो 4 रास्ते जो निर्धारित किए गए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया, किसान पथ हो गया, शहीद पथ हो गया और कस्बा रोड हो गया, यानी कि ये जो 4 रास्ते हैं, जो ये चारों रास्ते सीधा अयोध्या को जोड़ते हैं, तो उन रास्तों से जो वाहन निकलेंगे, उन वाहनों पर जो सवारी वाहन है, उन वाहनों को की रोकथाम के लिए साफ तौर से कहा गया, क्योंकि जो भारी वाहन है वो सड़क पर रुक करके किसी तरह की जो सवारियां हैं वो नहीं बैठा सकेंगे। इसके साथ ही अगर सर्विस लेन रोड की बात की जाए तो उस सर्विस लेन रोड पर किसी तरह के वाहन भी नहीं खड़े किए जा सकेंगे। इन सभी चीजों को लेकर के साफ तौर से जो पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं, वो समय समय पर जो पेट्रोलिंग करते रहेंगे, गेस्टेड अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं जो समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहेंगे और पूरी तरीके से सड़कों पर तैनात रहेंगे। और इसके साथ ही अगर बात की जाए जो रास्ते बंद करने की, जो जैसे प्रमुख जो चौराहे कहे गए हैं, उन चौराहों पर जो स्टैंड देखे जाते हैं, सवारी वाहन देखे जाते हैं, वो बेतरतीब वहां पर खड़े होकर के सवारियां भरते हैं। अगर रोडवेज बसों की बात की जाए तो रोडवेज बस को भी साफ तौर से सख्त निर्देश दिए गए हैं। उसमें यह कहा गया है कि किसी तरह की कोई भी सवारी सड़क पर वो नहीं भरेंगे। अगर उन्हें सवारियां भरनी है तो परिवहन विभाग यानी कि बस अड्डे की अगर बात की जाए, बस अड्डे पर से जो सवारियां उठाते हैं उन सवारियों को वहां से लेकर के सीधा जहां पर उनका लास्ट स्टॉप है वहां पर रुकेंगे। किसी तरह की भी रास्ते में वो गाड़ी नहीं रोकेंगे, गाड़ियां रोक करके घंटों घंटों नहीं खड़े रहेंगे, जिससे लोगों का जो आवागमन है उसमें दखल अंदाजी हो और जो गेस्ट निकल रहे हैं उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़े। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन, इसके अलावा अगर आलमबाग बस स्टेशन की बात की जाए तो देखिए, चारबाग पर तो अक्सर पुलिस नजर आ जाती है, लेकिन कई बार चारबाग हो गया, आलमबाग हो गया, जितने भी बड़े बस अड्डे हैं यहाँ लखनऊ के या फिर रेलवे स्टेशन है, कई बार पुलिस की हीला हवाली भी देखने को मिलती है जहां पुलिस आसपास मौजूद ही नहीं रहती है। तो क्या ऐसे में इन बड़े बस स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस की मुस्तैदी को बिल्कुल बरकरार रखने के आदेश दिए गए हैं? देखिए किरण जी, इस मामले को लेकर के साफ तौर से कहा गया है कि मुस्तैदी चारों तरफ रहेगी, हर संदिग्ध पर पुलिस की निगाह रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे की बात की जाए जो कि तीसरी आंख कही जाती है,
त्रिनेत्र का अभियान भी उसको लेकर के चलाया गया था, उससे पूरी मॉनिटर निगाह रखी जाएगी कि किसी तरह का कोई भी सस्पेक्ट है उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन अगर जो वीआईपी गेस्ट की बात की जाए प्राण प्रतिष्ठा आयोजन तक जो पहुंचने के लिए, तो उनके लिए जो रूट तय किए गए हैं, उन रूट पर जो बस अड्डे की बात की जाए उसको लेकर के सख्त निर्देश दिए गए हैं। यानी कि अगर बात की जाए जो चारबाग हो गया, अवध बस अड्डा हो गया, जो हाईकोर्ट रास्ते हुए कमता होते हुए सीधा निकलता है, जो मटियारी की अगर बात की जाए, मटियारी पर भी वहां पर बसें खड़ी होती हैं, उनको भी लेकर के सख्त निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जो उस रूट पर जो बसें हैं, जो बस अड्डे हैं, उनको लेकर के खास तौर से चिन्हित किया गया है और वहां पर पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव नजर आएगी। और अगर इसके साथ ही अगर बात की जाए देर रात की, जिस तरीके से घने कोहरे के बीच जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, उन हादसों को लेकर के भी जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर से ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया है कि किसी तरह की वो लापरवाही ना करें, क्योंकि जब खुद सुरक्षित रहेंगे तभी लोगों की सुरक्षा कर सकेंगे। इसको लेकर के घने कोहरे के बीच जो उनके पास लाइटें हैं, उन लाइटों को लेकर के खड़े होंगे। गाड़ियां अगर वहां से गुजर रही हैं तो उनको चिन्हित करने के लिए पूरी तरीके से लाइटों का सहारा दिखाते हुए उन सभी को रास्ता दिखाने का काम किया जाएगा। फिलहाल जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कलीम। सर्दी के सीजन में अक्सर मिट्टी से बर्तन बनाने का सिलसिला थम जाता है, लेकिन इस सर्दी में बुलंदशहर में जनवरी के महीने में भी कुम्हारों की चाक चलती नजर आई, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में मिट्टी के दीप तैयार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम काफी जोरों शोरों से तैयारियों से चल रहा है। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील की थी कि 22 जनवरी को देश के सभी 140 करोड़ लोग इसे दीपावली की तरह मनाएं और मंदिर को सजाएं, साफ सफाई करें, साथ ही हर घर पर दीप जलाएं। यही वजह है कि बुलंदशहर में मिट्टी के दिए बनाने का सिलसिला बड़े स्तर पर चल रहा है। साथ ही लोग लगातार दीप खरीदने के ऑर्डर्स भी दे रहे हैं। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी अमन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर बुलंदशहर में कुम्हारों की खुशी किस स्तर पर पहुंच चुकी है, क्योंकि देखिए जिस तरह से राम मंदिर को लेकर लोग उत्साहित हैं, ये कुम्हार अक्सर दीपावली के बाद बिल्कुल मायूस हो जाते थे क्योंकि पूरे साल भर इन्हें काम बहुत कम मिलता था। इन कुम्हारों की खुशी के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब वो मेरा कहना ये है कि जो कुम्हार है वो उन्हों का कहना ये है कि वो डेली से कम 2 से 3 हजार रुपए के दीपक अपना बेच रहे हैं। और आपको बता दें कि उनके रोजगार को लेकर सारी चीजें एकदम ठीक है। और आपको बता दें कि उन्होंने बोला है कि राम मंदिर को लेके 22 तारीख को दीपक कम से कम 1 से 2 लाख दीपक उन्होंने बेच रहे हैं। बस इतना ही बताया है। ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद अमन। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने एक बार फिर से कार सेवकों को लेकर एक बयान दिया है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कार सेवकों को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद अब सपा के दिग्गज नेता शिवपाल और मुलायम सिंह यादव के भाई ने भी कार सेवकों को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि कार सेवकों ने आदेशों का उल्लंघन किया था, कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे, इसलिए संविधान की रक्षा करने के लिए कार सेवकों पर गोली चलानी पड़ी थी। तब 0 से 10 तक पहुँचने जी, और जब हटे जी तो एकता आ गई विधानसभा के चुनाव जी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो पूरी तरह से मदद की और कभी हम लोगों ने कमेंट भी नहीं किया उन पर। अब उनकी तो ये आदत है, कब क्या बोल।
इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी राजेश यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, देखिए, एक और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है और सपा अक्सर ही इस बात के लिए घेरी जाती रही है क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। ये मुद्दा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और इसके बाद कभी स्वामी प्रसाद मौर्य कार सेवकों पर गोली चलाने को सही ठहराते हैं, तो अब एक बार खुद मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव ने ऐसा बयान दे दिया है। तो क्या इस बयान का असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है? जी किरण, अगर बात की जाए कार सेवकों पर गोली चलवाने की, तो शिवपाल यादव ने जो कहा है कि गोलियां जो चलाई गई थी वो बिल्कुल सही थी, इसलिए कि उस समय हाई कोर्ट का आदेश था कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कार सेवकों ने अयोध्या में आना बंद नहीं किया और उसके बाद उसको देखते हुए माननीय मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने उस समय गोलियां चलवाई थी। तो जाहिर सी बात है कि शिवपाल यादव जो कह रहे हैं वो कितना सच है या उनकी बातों में किस तरह से उसको देखा जाता है, तो ये अलग की बात है और राजनीति की बात है। उसको ज्यादा उसको तूल देना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, अभी सामने प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसको लेकर इस मुद्दे को बिल्कुल बात सही है कि राजनीति की जा रही है। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए, लगातार सपा इस घेरे में रही है। अभी जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पास अभी तक जब तक ये कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं पहुंचा था, वो लगातार कह रहे थे कि अभी तो प्रभु का बुलावा नहीं आया है, जब श्री राम बुलाएंगे तो उन्हें वहां जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अब एक बार उनके चाचा ने 22 तारीख को कार्यक्रम होना है और आज 18 तारीख को ये बयान दे दिया है। क्या ये तय मानकर चला जाए कि एक बार फिर से सपा को मुंह की खानी पड़ सकती है? किरण, देखिए, अगर बात की जाए चुनाव को लेकर, तो चुनाव से और इसका बिल्कुल तालमेल बनता है, क्योंकि जो इन्होंने बयान दिया है आज इटावा में, तो जाहिर सी बात है कि इसका इफेक्ट जरूर 2024 के चुनाव में पड़ सकता है। इसको खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इनका जो बयान है, इन्होंने साफ साफ यही कहा है कि उस समय हाईकोर्ट का बयान था कि यथा स्थिति अयोध्या में बरकरार रखी जाए, लेकिन कार सेवकों ने उसका उल्लंघन किया। उल्लंघन करने पर वहां पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी कार सेवकों पर। जी किरण, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। अभी आपने सुना शिवपाल यादव का बयान, जिन्होंने एक बार फिर से कार सेवकों पर गोली चलाने को ऐसा रूप बताया कि संविधान की रक्षा करने के लिए मुलायम सिंह यादव का ये कदम उठाना काफी ज्यादा जरूरी था। बहरहाल सपा को इस बयान का नुकसान उठाना पड़ेगा या फिर नहीं, ये तो लोकसभा चुनाव के दौरान पता चलेगा। लेकिन आप राजनीति हो या फिर देश दुनिया से जुड़ी कोई भी खबर, सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।